वो हम आज सीखेंगे। ठीक है जी। तो इसको हम शॉर्टकट में हम CSS बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, पर शॉर्टकट में हम CSS बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसके कुछ फीचर हम पहले देख लेते हैं कि हमें स्टाइल शीट कितने टाइप की होती है। एक तो इनलाइन होता है, एक्सटर्नल होता है, एम्बेडेड CSS होता है। तो इनलाइन होता है जब आप किसी टैग समझ चुके हैं ना अब तक आप, जैसे HTML में हम लेबल लिखते हैं या इनपुट लिखते हैं, तो टैग जिसको हम बोलेंगे, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम डायरेक्ट उसमें कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट में ही उसका स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम इनलाइन बोलेंगे। एक्सटर्नल, अगर हमने से मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और जिसमें बहुत सारे टैग है और हमें उसको स्टाइल करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक ही पेज पे 4 बार लेबल एलिमेंट हो, तो हम हर बार लेवल को उसी के एट्रीब्यूट में वो स्टाइल नहीं लिखना चाह रहे, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, दोबारा रीयूजेबल नहीं हो रही ना वो चीज़। तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट से फाइल बना देते हैं और उस फाइल को इम्बेड कर देते हैं अपनी HTML पेज के साथ। तो उस केस में क्या होता है कि आपका एक ही बार लिखा हुआ चीज़ जो है बार बार यूज हो जाती है। ठीक है जी। तो CSS में क्या क्या होता है, जैसे CSS बॉर्डर होता है, इसमें मार्जिन होता है। आप जो जितने भी आपके एलिमेंट उनकी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, उसमें लिंक लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेकअप टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप जो है स्टाइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट एलिमेंट को आईडी दीजिए और आईडी को टारगेट कीजिए, या फिर आप उस एलिमेंट के अंदर क्लास डिफाइन कीजिए, तो उस क्लास में आप उसकी सेटिंग करिए, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। जहां आपको बीच में समझ नहीं आएगा आप मेरे को बताएं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आपके थोड़े अलग लेवल की चीज़ है, शुरू शुरू में समझना थोड़ा टफ है, पर आप खुद से करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। तो हम देखते हैं कि स्टाइल शीट के हमें जो है एडवांटेज क्या होता है। एक तो क्या होता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टाइम आपको बहुत बचाता है। ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप एक HTML का पेज बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लॉगिन का पेज बना रहे हैं, उसमें आप जो है जो लेबल हमारा जो एलिमेंट है उसको हम 6 बार यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हम अगर स्टाइल शीट यूज़ करते हैं तो हम उस लेबल का जो भी डिज़ाइन है हम एक बार ही डिफाइन करेंगे, वो पूरी पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत सेव होता है और उसी स्टाइल को आप मल्टीपल पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं, फिर बार बार रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कोड की। सेकंड इसमें आ गया मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप क्या है, जब तक आप स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे किसी HTML पे, तब तक वो कंपैटिबल नहीं होता मल्टीपल डिवाइस की स्क्रीन के साथ। फॉर एग्जांपल आपके कुछ मॉनिटर की स्क्रीन बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। अब मोबाइल डिवाइसेस की स्क्रीन भी अलग अलग आती है। अगर आपको सबके साथ कंपैटिबल बनाना है अपने HTML को, ताकि वो हर स्क्रीन में अच्छे से दिखे, एक प्रॉपर वे में दिखे, तो आपको उसमें CSS इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड इसमें चीज़ आ गई कि आप अगर स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं तो आपका जो पेज जो लोड होता है, जो रेंडर होता है ब्राउज़र में, वो स्पीड इसकी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न वही है कि आप जो है बार-बार जो है कोड जो है रिपीट नहीं कर रहे हो। आप एक ही कोड को रीयूज़ कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, उसका जो टाइम जो होता है रेंडरिंग का, वो कम हो जाता है। और जो इसमें फोर्थ है इजी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी इसी में आप इसी के रिगार्डिंग आप ले सकते हैं, क्योंकि जब आप एक ही कोड लिखा है आपने एक एलिमेंट के, स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, तो आप उसको कभी भी चेंज करना चाहे तो आप एक ही जगह चेंज करेंगे, वो पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हम आगे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने हेलो वर्ल्ड HTML में टाइप लिखा है और हमें उसका बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है। तो हम कैसे दे सकते हैं, ये इसका देखा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हेलो बर्ड लिखा है और इसका बैकग्राउंड येलो है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो बॉडी का बैकग्राउंड, बॉडी इसका एलिमेंट है जिसको हम टैग मानते हैं, जो HTML में आपने पढ़ा होगा अभी तक, मेरे को थोड़ा बहुत तो आपने किया होगा कि बॉडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम डायरेक्ट जो है बॉडी को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि बॉडी का जो है बैकग्राउंड कलर जो है ये होना चाहिए, लाइम होना चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, बाहर का जो कलर है हेलो वर्ड वाला नहीं, इससे बाहर जो दिख रहा है आपको लाइम कलर, ये बॉडी है। और जो हेलो वर्ड लिखा है ये आपके P वाला टैग है, जो आपका पैराग्राफ के लिए यूज होता है, वो वाला टैग जो है उसके अंदर है। ठीक है। ये सब हम करेंगे आज, इसकी भी प्रैक्टिकल करेंगे। अब इसमें आता है कि CSS में जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें आप अगर बाहर से स्टाइल शीट इसमें इन्वेंट कर रहे हो तो आप कैसे करेंगे। तो उसका क्या होता है कि आपके देखो HTML में जो मैंने आपको पिछले उसमें सेशन में बताया था कि आपकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपका हेडिंग उसका HTML का, फिर उसका हेड पार्ट, बॉडी पार्ट। ठीक है।
तो क्या होता है, जो आपकी जितनी भी आप स्टाइल शीट लगा रहे हैं या आप कोई जावास्क्रिप्ट की क्वेरीज अप्लाई कर रहे हैं, कोई बाहर की कोई चीज़ इसमें चाहते हैं आपकी इंटीग्रेट हो जाए एक ही पेज में, तो उसको आप हेड टैग के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जैसे ये जो राउंड में सर्कल कर रखा है, ये हमने लिखा है लिंक, फिर रियल में इसका टाइप दिया है कि ये क्या चीज़ है, इसको बताना पड़ रहा है कि हाँ जी हम क्या इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो हम बोले कि हमें स्टाइल शीट चाहिए, फिर उसका टाइप दिया है, टाइप में उसकी लैंग्वेज होती है कि वो कौन सा लैंग्वेज में है, तो इसमें CSS और टेक्स्ट दिया है। उसके बाद उसका पाथ दिया है, उसका HRF दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहाँ पे स्टोर्ड है आपकी फाइल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि अब जो हम स्टाइल 1 के अंदर जो भी हम एट्रीब्यूट्स टाइप करेंगे, वो आप इस HTML के ऊपर वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएंगे। ठीक है, ये है आपका, ये हर जगह सेम ही पैटर्न यूज होता है किसी भी स्टाइल शीट को इन्वेंट करने के लिए HTML पेज के साथ। आप एक ही पेज में मल्टीपल स्टाइल शीट भी यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल जितनी चाहे उतनी यूज कर सकते हैं, और एक ही टैग को मल्टीपल स्टाइल शीट से टारगेट भी कर सकते हैं। ये इसी में है, ये इसी का एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन, इसमें लैंग्वेज बता रहा है। ठीक है, इसमें इसका ये URL बता रहा है आपकी फाइल कहाँ पे है। ठीक है, और ये आपके इसमें अल्टरनेटिव स्टाइल शीट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने दो डिवाइसेस के लिए एक साथ आप काम कर रहे हैं, एक आपको मोबाइल है और एक आपका पीसी है, तो आप ऐसा चाह रहे हैं कि जब आपके मोबाइल में आपकी वो पेज ओपन हो, तो वो मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्टेबल होना चाहिए, और जब आप उसको पीसी में ओपन करें तो वो पीसी के हिसाब से एडजस्टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टाइल शीट यूज़ करी हमने। तो जो अल्टरनेटिव है ये हमारे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन के लिए, तो इसमें जो हम उसकी सेटिंग करेंगे वो मोबाइल फ़ोन डिवाइस के कंपेटिबली करेंगे। तो ये जो है ऑटोमेटिकली रेंडर कर लेता है। आपका जब ब्राउज़र लोड होता है तो वो खुद ब खुद बता देता है आपके सर्वर को कि वो कौन से डिवाइस पे रेंडर हो रहा है, वो पीसी पे रेंडर हो रहा है, या कितने बाय कितने मॉनिटर पे रेंडर हो रहा है, या मोबाइल फ़ोन पे हो रहा है। तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली स्टाइल भी उसमें अप्लाई हो जाता है, अगर आपने डिफाइन कर रखा है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जैसे इस केस में आप देखिए, इसमें मीडिया टाइप दे रखा है कि कौन कौन से मीडिया में क्या होना चाहिए। टीवी और प्रोजेक्शन और स्क्रीन में ये वाली स्टाइल लगनी चाहिए जो नंबर 1 वाली है। और सेकंड में अगर आप प्रिंट लेते हैं, उसी पेज का आप प्रिंट कंट्रोल P करते हैं, तो प्रिंट में वो अलग तरह से प्रिंट होनी चाहिए, तो उसके लिए स्टाइल 2 जो है नीचे वाली यूज करिए। तो इसका मतलब आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एक ही पेज को, जो एक आपका HTML पेज है, उसको अगर आपने मल्टीपल डिवाइस पे अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको अलग अलग तरीके से उसमें स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप उसका बैकग्राउंड रेड आपने इस लैपटॉप की स्क्रीन के लिए दिया है, तो जब वो मोबाइल में आप उसको ओपन करेंगे तब भी वो रेड ही दिखेगा। आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ ना, कुछ बोलते रहिए बीच में। यस सर। है ना, ठीक है ना, हाँ समझ गए ना आप इतनी बात। ये अभी आपको ऐसे ऊपर ऊपर से लगेगी सारी चीजें हवा में, बट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपने जब जो मैंने पिछला सेशन लिया था उसके बाद आपने कुछ खुद से उसमें R&D करी है, कुछ HTML का नए टैग कुछ बनाने की कोशिश करी? हाँ सर, कुछ कुछ बनाए हैं सर। बनाया है ना, गुड गुड। अब आपने देखो, जो आपने बनाया होगा ना, उसमें स्टाइल कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार में हमने स्टाइल नहीं पढ़ा था। स्टाइल अपने आप में ही बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको समझने में जाएंगे, तो इसको समझने में भी आपको 6 महीने लगेंगे। अगर पर्टिकुलर एक एक इसकी जो भी सेटिंग्स है उसको समझने में जाएंगे, तो बहुत वास्ट है। जितना HTML है उतना ही है, और दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। आप एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो आप HTML सीख लेंगे तो आप CSS छोड़ देंगे। तो ये दोनों सीखना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर HTML का पेज बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट में अब आता है इसमें जैसे कि सिंटैक्स कैसे होता है। अब आप मान लीजिए, ये तो आप समझ गए, अब इसका सिंटैक्स है। जैसे इस जो ये पिक्चर है जिसमें आप ये देख रहे हैं P लिखा हुआ है, तो P का मतलब क्या है? P का मतलब आप समझ गए, पैराग्राफ के लिए यूज करते हो। P एक्चुअल में यहाँ पे टैग को टारगेट कर रहा है। P फिर उसका ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें दिया हमने फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज जो है इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और उसका साइज क्या रहेगा, वो एक्स्ट्रा लार्ज होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, या आप उसमें वैल्यू भी पास कर सकते हैं जैसे 10 पिक्सल 20 पिक्सल। तो ये इसका आगे डिक्लेरेशन। ठीक है, उसी तरह इसका सेकंड है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका प्रॉपर्टीज है, और येलो इसका डिक्लेरेशन है जो आप उसमें पास कर रहे हैं। आप उसको बता रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड इस तरह का होना चाहिए। तो ये इसका सिंटेक्स है। हम जितने भी टैग लिखेंगे इसी सिंटेक्स के अंदर लिखेंगे।
ठीक है। अब आया आपका सिलेक्टर स्ट्रिंग्स। अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया हम पी को लेके चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास सिंगल टैग है जिसको आप बोलते हैं पैराग्राफ, तो आप पी को हिट कर रहे हैं जिसमें आप ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, वही सिंटैक्स हम यूज कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं फॉन्ट साइज स्मॉलर, यानी कि स्मॉल से भी नीचे वाला जो साइज है वो स्मॉलर होना चाहिए, और लेटर का जो स्पेसिंग है वो 1 EM के आसपास होनी चाहिए। ठीक है। EM PXL ये सब भी इसी के क्या बोलते हैं उसको, साइजिंग के अलग अलग टाइप है। ठीक है। तो अब हम ये हो गया, अगर आपने सिंगल एलिमेंट को ही टाइप कर मतलब टारगेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बट अगर इन केस आपके पास ऐसा हो गया कि आप क्या चाह रहे हैं कि आप जैसे बहुत सारे टैग हैं, आप हेडर जैसे H1 H2 H3 ये आपने पढ़ा है, जिसके लिए हेडर के लिए यूज करते हैं हम। H1 से उसका साइज बड़ा रहता है, H2 उससे स्मॉल होता है, H3 उससे स्मॉल होता है, H4 ऐसे ऐसे। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि H1 इन सब का जो हम एक साथ टारगेट, आप ऐसा नहीं चाह रहे कि हम ऐसे ना लिखे कि H1 लिखे फिर उसकी प्रॉपर्टीज लिखे, फिर H2 लिखे फिर उसकी प्रॉपर्टी, H3 उसकी प्रॉपर्टी, हम ऐसा ना करके हम चाहते हैं कि हम सबको एक साथ जो है टारगेट करें। तो हम इसको ऐसे कॉमा सेपरेटेड करके दे सकते हैं मल्टीपल, जैसे सेकंड वाला है तो H1 H2 H3 H4, इस तरह से इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल। तो इन सब का जितने भी टैग जहां भी यूज होंगे इन सब का कलर ऑटोमेटिकली पर्पल हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपका ऐसा केस आता है कि आपने कोई पेज है जिसमें आप चाहते हैं कि पूरे पेज पे ही, आपके पेज में मान लीजिए 300 लाइंस आपने HTML के लिखे हैं और आप चाह रहे हैं कि पूरे पेज में मैं कुछ ऐसा स्टाइल अप्लाई करूं या कुछ ऐसी सेटिंग अप्लाई करूं जो सारे भी जितने भी एलिमेंट है वो सब पे एक साथ अप्लाई हो। आपको ऐसे प्रॉपरली जैसे हमने ऊपर किया पी या H1 H2 H3 ऐसे कॉमा कॉमा करके हर टैग का नाम ना देना पड़े, आप चाहते हैं कि पूरे पेज पे ही सारा अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम स्टार यूज करते हैं। जैसे इसमें इस केस में हमने स्टार फिर आगे जो लिखा है फॉन्ट वेट जो है बोल्ड, तो इस केस में क्या होगा, इस पूरे पेज में जहां भी ये आपको फॉन्ट आप यूज करेंगे, जहां भी कुछ टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा बोल्ड हो जाएगा पूरे पेज में। ठीक है। अब इसी में जो देखिए ये आपके पास चार तरीके हैं टारगेट करने के लिए आप किसी भी एलिमेंट को। एक आप समझ गए सिंगल वाला जिसमें आप पर्टिकुलर किसी एक को हिट टारगेट करेंगे। एक हो गया मल्टीपल जिसमें आप मल्टीपल को एक साथ कर सकते हैं जैसे H1 H2 H3। एक हो गया ऑल जिसमें आप पूरे पेज को ही एक साथ टारगेट कर सकते हैं। और एक हो गया आपका स्पेसिफिक एलिमेंट बाय आईडी। इसमें क्या है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपने कोई ऐसे एलिमेंट लिखा है जिसमें आपने आईडी पास करी है, जैसे इनपुट हम यूज करते हैं तो उसमें आईडी देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हर केस में हम आईडी पास करते हैं, या कुछ और भी स्पैन है या आपने डिव है उसमें हमने आईडी दी। अब आप चाहते हैं कि हम उस एलिमेंट को ना हिट करके पर्टिकुलर आईडी को हिट करें, टारगेट करें, आई मीन टू से, है ना। तो आप पर्टिकुलर आईडी वाइज उसको जो है वो करना चाहते हैं, टारगेट करके उसका कुछ भी स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, हैश और जो आपने वहां पे आईडी का जो नाम लिखा है वो करेंगे। और इसमें भी आप मल्टीपल केस चला सकते हैं, जैसे आप हम यहाँ पे हैश P1 और हैश P3 ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर इनकी आईडी, एक के आईडी P1 है, एक के आईडी P3 है। हम दोनों को एक साथ जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है जी। अब आया सिलेक्टर स्ट्रिंग्स। इसमें क्या है कि अगर आप अब तक जो हमने पढ़ा कि आप डायरेक्टली जो है, जैसे हम पिछले वाली स्लाइड में देखे कि आप डायरेक्टली एलिमेंट को हिट कर रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट को हिट कर रहे हैं, पूरे पेज को हिट कर रहे हैं और पर्टिकुलर किसी आईडी को हिट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा केस आता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं स्टाइल पहले लिख लूं, और उस स्टाइल को बाद में जाके अप्लाई करूं अपने एलिमेंट में। ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जब भी आप स्टाइल को डिफाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके आगे डॉट लगाएंगे, डॉट, और जो भी आपका स्टाइल का नाम होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी नाम देके और उसका प्रॉपर्टी सेट करेंगे, तो आप एक हिसाब से वेरिएबल बना रहे हो उसको, तो उसी को आप फिर अपने HTML के पेज में यूज कर सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट के साथ। जैसे कि अगर आप देखना चाहे तो जैसे यहाँ पे हमने डॉट टेक नोट, एक हमारे पास हमने स्टाइल बनाई जिसमें हमने फॉन्ट स्टाइल जो है इटैलिक दिया। ठीक है, क्लियर है। ये HTML के पेज में नहीं है, ये जो सेपरेट हमारी क्लास वाली फाइल है उसके ओवर स्टाइल वाली फाइल है उसके अंदर हमने लिखा, सिंपल मान लीजिए। अब हम चाहते हैं कि जो टेक नोट है हमारा, ये स्पैन के अंदर जो हम स्पैन लिख रहे हैं HTML के, उसके अंदर ये अप्लाई हो जाए, ये जो क्लास हमने जो प्रॉपर्टीज है, तो हम क्या करेंगे, स्पैन स्पेस क्लास, क्लास इज इक्वल टू, और जो हम आपने स्टाइल का क्लास का नाम दिया है वो नाम आप यहाँ पे देंगे।
ठीक है, जैसे टेक नोट आ गया। तो इससे क्या होगा कि इस पेन के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका जो स्टाइल जो है इटैलिक हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और केस आता है कि आप एक ही, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें अब एक और आपके पास केस है कि आप क्या कर सकते हैं कि एक ही एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल की। वो कैसे? जैसे आप इस केस में देखेंगे, यहाँ क्लास इज इक्वल टू टेक नोट, ये तो एक क्लास है जो हमने डिफाइन की है, और स्पेशल और कूल ये दो अलग अलग क्लासेज है जो इसमें दिखाई नहीं है, पर वो मान लीजिए कि कहीं पे डिफाइन कर रखी है। तो आप एक ही एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्पेस देके सारी क्लासेस यहाँ पे ऐसे वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अब ये सेम चीज है कि अगर आप जो है इसके सिलेक्टर जो स्ट्रिंग से इसको कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब लास्ट वाला जो रह गया, जैसे एलिमेंट ऑफ सर्टेन टाइप एंड क्लास, इसमें क्या होता है कि आप चाहते हैं कि जैसे हमने क्लास लिखी थी ना ऊपर टेक नोट, उसके आगे हमने एलिमेंट नहीं लिखा, हमें हमने क्लास में नहीं बताया उसको स्टाइल शीट में कि हम किस एलिमेंट के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप सीधा स्टाइल शीट ओपन करते हैं, आप HTML नहीं देखते, तो आप पता ही नहीं कर सकते कि आपने ये जो स्टाइल लिखा है ये किसके लिए लिखा है, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि एट्रीब्यूट सेम होते हैं। ठीक है, आप फॉन्ट स्टाइल आप स्पेन में भी दे सकते हैं, पी में भी दे सकते हैं, डिव में भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तो आपको इस आइडिया नहीं होगा कि आपने एक किस के ऊपर लिखा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एलिमेंट का नाम भी लिख सकते हैं पहले, जैसे नीचे हमने हाईलाइट किया, जैसे स्पेन डॉट स्पेशियल। तो इसमें क्या है, स्पेन जो है आपका एलिमेंट हो गया और डॉट स्पेशियल आपका इसकी क्लास होगी। तो आप करना तो आपको सेम करना पड़ेगा, जैसे ऊपर है स्पेन के अंदर क्लास देके स्पेशल लिखना पड़ेगा, पर आप स्टाइल शीट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि ये कहाँ यूज हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए जी, इसमें होता है एंकर। आपने अगर आपने HTML के टैग पढ़े तो उसमें अपने आपने एक टैग पढ़ा होगा एंकर, जो मैंने पिछले उस केस में बताया था, जो लिंक के लिए यूज करते हैं हम। एक पेज से दूसरे पेज में अगर हमने लिंक सेट करना है किसी HTML पेज के अंदर, दूसरे का लिंक डालना है, तो उसके लिए हम एंकर यूज करते हैं। अगर आपने सर HTML, वो एचरेफ है ना सर? नहीं, HRF जो उसकी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है, एंकर जो है टैग है। देखो प्रॉपर्टीज और टैग में ओके अलग सर। अलग है ना। एंकर उसका टैग है जिसको हम ए लिखते हैं, HTML में उसको ए लिखते हैं। HRF जो है उसके अंदर प्रॉपर्टी सेट करने का एट्रीब्यूट है, जहां आप लिंक लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, देखो ये जो है ना, अब आप जैसे ये ए और बीच में आपके उसके बाद लिंक और विजिटेड हाउएवर, ये आपकी सूडो क्लासेज होती है। ठीक है, इसमें कहता है ये स्पेसिफिक क्लासेज है, पहले से डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जो लिंक होगा, जब आप उसके ऊपर माउस रखेंगे तो उसका हाउएवर करने पे उसका कलर जो है ग्रीन हो जाएगा। जब आपने उस पर क्लिक कर दिया, यानी वो एक्टिव मोड में, तो उसका कलर जो है रेड हो जाएगा। जब आप उस पर ऐसे पहुंच रहे हैं, उसके पास, उसके कर्सर उसके आसपास है, तो उसका कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक रहेगा। तो ये सारे सूडोज, ये क्या है, ये प्री डिफाइन है कि जैसे आपका एक्टिव हो गया, हाउएवर हो गया, विजिटेड हो गया, आफ्टर क्लिक हो गया, बड़े सारे इसमें जो है प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी डायरेक्टली ऐसे हिट कर सकते हैं, वो भी हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे करते हैं। इसी तरह से अगर देखो आपका एक आप डिसेंडेंट टाइप आता है इसमें, आपने फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप यूएल, हमने पढ़ा था पिछले में लिस्ट जिसमें हम बनाते थे यूएल ओएल। ठीक है, तो यूएल जब हम यूज करते हैं, अब मान लीजिए यूएल के अंदर एल होता है। अब आप चाहते हैं कि मैं यूएल को ना टारगेट करके मैं एल को टारगेट करूं, उसके चाइल्ड को टारगेट, तो कैसे करेंगे? तो उसमें क्या आप कैसे लिख सकते हैं, स्टाइल में आप कैसे लिख सकते हैं, यूएल स्पेस एल, और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी। तो उस HTML जो आपका पेज है उसके अंदर जहां भी यूएल के अंदर एल है, जहां भी उसका मतलब जो चाइल्ड उसका एलिमेंट है एल, वहां पे वो जाके अपना स्टाइल अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो लास्ट वाला इसमें लिखा हुआ है एलिमेंट टाइप। वन सेकेंड, कोई और भी है। अभी कम्बिनेटर की बात करते हैं हम। अब इसमें कम्बिनेटर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पीछे वाला, कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने चाइल्ड को हिट करना है, आपके पास एल है। एल जो है, एल अपने आप में कुछ नहीं होता है, एल का पेरेंट होता है, या OL होगा या UL होगा। तो आप चाहते हैं कि आपने एल को हिट करना, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? तो आपको स्टाइल में, जैसे हमने यहाँ पे स्पेस देके किया था, फॉर एग्जाम्पल UL OL स्पेस एल, उसी की तरह हम इसमें ये वाला जो साइन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन का बोल सकते हैं,
ठीक है, ये साइन से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके साथ सिबलिंग है, मान लीजिए आपके पास दो है, एक तरफ एक स्पैन है, दूसरी तरफ दूसरा स्पैन है, तो अगर आप दोनों को एक साथ हिट करना चाह रहे हैं तो आप प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं। ये सारे उसके कॉम्बिनेटर है, ये मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली जैसे सबसे डिसेंडेंट वाला हमने पढ़ा, ये स्पेस के साथ चलता है, तो यही वाला एग्जांपल है इसका, यूएल स्पेस ओएल स्पेस एल आई। तो जहां भी आपके एचटीएमएल के पेज में एल आई होगा, जो ओएल के हो अंदर हो या यूएल के अंदर हो, ये उसके अंदर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेटर का ही है ये, आप देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब आ गया इसमें टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। ठीक है, देखो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक आपका इंटरनली जो आप इनलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं आप, जो आपका एचटीएमएल पेज है उसी के अंदर आप स्टाइल डिफाइन करिए। हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल, जो आपने पढ़ा है पीछे कि टाइटल देना कंपलसरी है। टाइटल के बाद आप क्या कीजिए, आप स्टाइल लिखिए, स्टाइल का टाइप दीजिए टेक्स्ट एंड सीएसएस, ये इसकी लैंग्वेज है, ये फिक्स रहती है। उसके बाद आप जो है सेम देखो H1 H2, और उसको हमने H1 और H2 को टारगेट किया इस, फॉर एग्जाम्पल कि इस एचटीएमएल पेज के अंदर जहां भी H1 और H2 है, उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा कलर का हो जाए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। समझ में आया? कहीं कोई इशू होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, आप मेरे को टोक लेना, बीच में पूछ लेना। ठीक है, अभी तक हमने जो पीछे की बात की, हमने की स्टाइल शीट जो बाहर से हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, जो कि सेपरेट है। ठीक है, वो एचटीएमएल के अंदर नहीं, वो अलग से है, उसमें एचटीएमएल का कुछ भी लेना देना नहीं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एक वो है पेज है। पर इस केस में क्या हो रहा है कि आपके वो एचटीएमएल का जो पेज हम बनाते हैं नॉर्मली, उसी के अंदर आप स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। आप अलग से कोई क्लास नहीं है, अलग से आपके पास कोई फाइल नहीं है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? उसको हम ऐसे कर सकते हैं, हेड के अंदर आप अपना स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल टैग से, और उसके अंदर आप टारगेट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को और उनका सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा जी, इसमें फॉन्ट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एचटीएमएल में। आप जो भी लिखते हैं, जो भी आप वर्ड टाइप करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है फॉन्ट की, क्योंकि फॉन्ट के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। आपने वर्ड में भी देखा होगा, कहीं भी जहां भी नॉर्मली आप टेक्स्ट लिखते हैं, तो वहां पे हमने देखा होगा फॉन्ट के बड़े सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं स्टाइल के। तो उसको क्या कर सकते हैं आप, उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल ये भी देखो, एक एग्जांपल है स्टाइल सेट करने का, जो आपको मैं बोल रहा था, जो आपके इनलाइन होता है, इसमें क्या है, पी टैग है, पी टैग के अंदर ही हमने स्टाइल, इस केस में क्या हुआ कि हमने हेड के अंदर स्टाइल डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद हमने टारगेट किया H1 H2 को। बट इस केस में हमने क्या किया कि पी जो टैग है उसके अंदर ही स्टाइल लिख दिया, और उस स्टाइल के अंदर हमने इसका फॉन्ट जो है फैमिली इसकी सेट कर दी। ठीक है, तो ये तो सर जो जो पैराग्राफ में होगा, जिस पैराग्राफ में लगा है उस पैराग्राफ के लिए होगा ये ये। हाँ हाँ, ये सही बोले आप। ये इसमें इसमें इशू यही है कि आप जिस जैसे टैग को हिट कर रहे हैं ना, जैसे पी वाला, जो ये जो आप स्टाइल सेटिंग करेंगे, ये पर्टिकुलर उसी के लिए, बाकी में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे पी को टारगेट कर देते हैं ऊपर ही, तो इस पेज में जितने भी पी होंगे, जहां भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, वो सबको टारगेट कर देगा, वो सब में सेम चीज रिफ्लेक्ट कर देगा। समझे? यस सर। हाँ, तो ये है। अब ये इसके फॉन्ट के बहुत सारी टाइप है, जैसे सीधा है फॉन्ट फैमिली, फैमिलीज तो आपको अब इस ऐसे याद रहती नहीं है, बहुत है ये, आपके 600-700 के आसपास है। जो भी आपको अच्छी लगी वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका वो होता है कि आप इसको कर्सिव मोड में चाह रहे हैं, आप इसको सिंपल मोड नॉर्मल मोड में चाह रहे हैं, वो सेटिंग होती है। देखिए, जैसे ये सीएसएस के फॉन्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी सेरिफ होती है, मोनोस्पेस होता है, कर्सिव होता है, फैंटेसी होता है, सेंस सेरिफ होता है, जो नॉर्मली यूज करते हैं, जो सिंपली हम ज़्यादातर साइट में ये यूज़ करते हैं। कर्सिव कुर्सिव तो हम जो थोड़ी अट्रैक्टिव सी साइट्स होती है उन्हीं में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके वो है कि फॉन्ट किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हैं? जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं। ठीक है, समझ गए? इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, ये जैसे मैंने 5 लिखे, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आप खुद से वो कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया कि आप जो है फॉन्ट की जो है साइज कैसे दे सकते हैं। अब आप, ये तो हो गया कि इसका स्टाइल आपने सेट कर दिया, अब इसका आपने ये भी बता दिया कि कर्सिव होनी है कि नहीं। अब आए कि इसका साइज कितना होना चाहिए, कितनी बड़ी दिखनी चाहिए आपकी स्क्रीन पे। अब इसमें भी 2-3 तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। एक इसमें परसेंटेज दे सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे लिखा है ना फॉन्ट साइज 85%। ठीक है,
तो आप इसमें परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं। एक होता है कि इसमें आप स्टैटिक वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे 20 पिक्सल, तो आप पिक्सल को कैसे लिखेंगे, तो वो पिक्सल वाइज चलेगा। आपकी स्क्रीन में जितने पिक्सल होंगे, जो आपके मॉनिटर जो होता है ना स्क्रीन, उसमें जितने पिक्सल है उसका जो है 20 पिक्सल के हिसाब से वो बना लेगा, आपका फॉन्ट का साइज देगा। इसी तरह आपका इसमें EL भी होता है। इसी तरह इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे नीचे XX स्मॉल है, ये प्री डिफाइन है। जैसे XX स्मॉल है, ये बहुत छोटा होता है, X स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा होता है, स्मॉल नॉर्मल सा होता है, मीडियम उससे थोड़ा बड़ा होता है, ये प्री डिफाइन है। हम इसको जरूरी नहीं हम यही यूज करें, हम अपने हिसाब से इसमें ऐसे परसेंटेज दे के भी लिख सकते हैं, और इसमें स्टैटिक नॉर्मली वो 20 पिक्सल 30 पिक्सल ऐसे भी उसको सेट कर सकते हैं साइज। ठीक है जी, चलो ये देखो, ये आ गया आपके प्रॉपर्टीज। इसमें फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट वेरिएंट होता है। फॉन्ट स्टाइल में वही आप उसको देंगे, इटैलिक होगा कि बोल्ड होगा कि कैसा चाहते हैं आप, कैसे चाहते हैं इसको, ऑब्लिक चाहते हैं। फॉन्ट वेट में कि आपको ये नॉर्मल चाहिए, कि आपका इसका कितना, क्या बोलते हैं उसको, डार्क कितना चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए। ठीक है, ये सब आ जाता है। और वेरिएंट में आपको ये आ जाता है कि आपको स्मॉल केस में चाहिए, अपर केस में चाहिए, पहला कैरेक्टर बड़ा चाहिए, ये सब इसके वेरिएंट में आता है। ये बहुत मिनिमम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मिनिमम है। क्योंकि अगर हम एक टॉपिक पे भी चलते हैं, अगर हम फॉन्ट भी पढ़ने जाएंगे CSS में, तो उसमें भी कम से कम आपके 4 लेक्चर निकल जाएंगे। ये इतना बड़ा है अपने आप में। ठीक है, तो आप जितना खुद से करेंगे, जितना एक्सप्लोर खुद से करेंगे, उतना ही आपको इससे बेनिफिट होंगे। जैसे ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है फॉन्ट की, तो इसमें क्या है आपका, देखो फॉन्ट स्टाइल आ गया, इटैलिक आ गया, फॉन्ट वेरिएंट आ गया कि नॉर्मल चाहिए इनको, और फॉन्ट वेट है जो बोल्ड है, फॉन्ट का साइज, यहाँ देखो PT लिखा है, यहाँ हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं, 10% का साइन लगा के, यहाँ हम पिक्सल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो आपकी स्क्रीन होती है ना, ये जो PT है उस हिसाब से मार्जिन के उस आपकी स्क्रीन को कैलकुलेट कर रहा है कि आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, कितने बाई कितने की है। ठीक है, पिक्सल में भी वही करता है, वो कैलकुलेट करता है कि आपकी स्क्रीन कितनी बाई कितनी की है। तो इस हिसाब से जब आप पिक्सल देते तो उसमें से वो पिक्सल कम करके उतने पिक्सल पे आपकी उसकी वो साइज सेट कर देता है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका लाइन की हाइट आ गई, जो आपकी फॉन्ट जो लिख रहा है उसकी जो लाइन है जहाँ पे वो स्पेस ले रहा है उसका हाइट कितनी रहेगी। और लास्ट में आगे फॉन्ट फैमिली, फैमिली जो है प्री डिफाइन रहती है मोस्टली, ये बनी बनाई आपके फॉन्ट्स होते हैं, बस आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। ठीक है, उसी हिसाब से टेक्स्ट की बात आ गई। अब जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, देखो फॉन्ट अलग चीज आ गई, फिर फॉन्ट अलग चीज है, टेक्स्ट अलग चीज है। अब टेक्स्ट की डेकोरेशन आपने करना है, इसको आप टेक्स्ट कैसे दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, आपका नाम लिखा, वो अंडरलाइन आए, उसके नीचे लाइन आए, तो आप कैसे करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन से उसकी सेटिंग होगी। ठीक है, उसके ऊपर लाइन चाहिए आपको, ओवर लाइन चाहिए, तो वो भी टेक्स्ट डेकोरेशन से होगी। ठीक है, लेटर की स्पेसिंग क्या रहेगी, मतलब दो आप वर्ड लिख रहे हैं उनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, तो लेटर स्पेसिंग होगी, वर्ड की स्पेसिंग भी उसी में आ गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आपको उसको कैपिटल रखना है, अपर केस रखना है, लोअर केस रखना है, वो इसमें आ गई। इसकी ये एक्चुअल में क्या है, ये बने बनाए हैं सारे, आपने सिर्फ इनको थोड़ा सा ट्राई करना है और आपको सब याद रह जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट की अलाइन कहाँ होनी चाहिए, टेक्स्ट किस तरफ दिखना चाहिए, लेफ्ट में दिखना चाहिए, राइट में दिखना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए, व्हाइट स्पेस का क्या है, कितना होना चाहिए, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। इसका फिर उसके बाद आता है कलर, जो नॉर्मल सी बात है, ये तो समझने तो बहुत ईजी है ना, आपको तो समझ तो आ ही गया कि हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, हमने किसी भी चीज को स्टाइल करना है, उसको उसको मतलब उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि वो अच्छा दिखे। जैसे मेकअप करने जाते हैं ना, हमें बहुत सारी चीजें अप्लाई होती है, सेम चीज है ये। ठीक है, हम इसका मेकअप कर रहे हैं, जो आप HTML लिखा अब हम उसका मेकअप करेंगे। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है दोनों चीजें। इसमें कलर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको ये देखो, ये कलर के तो बड़े सारे, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, व्हाइट, ये है जो प्री डिफाइन है, अपनी मर्जी से भी आप ले सकते हैं इसमें कलर, ऐसा कंपलसरी नहीं, आप यही अप्लाई करें। क्योंकि कलर जो है 3 कलरों से RGB से बनते, रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 ही कलर होते हैं, जिससे कॉम्बिनेशन से ही टोटल कलर बनते, जितने भी इस वर्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनमें 3 ही कलर यूज होते हैं। उसमें हाँ उनकी परसेंटेज अलग अलग होती है, जैसे 255, क्योंकि 0 से 255 के बीच में चलते हैं कलर, उसके ऊपर नहीं हो सकते, उससे नीचे नहीं हो सकते, तो उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो इन 3 कलरों से सारे कलर बनते हैं। ठीक है जी, अब ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज, अगर मान लीजिए आपने कोई जैसे वो लिया था, P लिया था, उसका आपने बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बैकग्राउंड कलर है,
अगर आपने उसके बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, कोई आप चाहते हैं कि फोटोग्राफ दिखे उसके बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो इमेज हो रिपीट हो कि नहीं हो, एक होता है ना कि आपकी इमेज छोटी है साइज में, हाइट में, और आपका जो स्पेस है जहां आप उसको अप्लाई कर रहे हैं वो बड़ा है, तो वो रिपीट हो जाती है दोबारा से, नीचे से वो फिर से दोबारा इमेज आनी स्टार्ट होती है, वही सेम इमेज, तो वो रिपीट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पोजीशन उसकी कहाँ होनी चाहिए, वो सेंटर में होनी चाहिए, उसकी लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसकी सेटिंग्स है। अब ये सूडो क्लासेस जो मैंने आपको बताया पहले, जैसे आपने एंकर के ऊपर, लिंक के ऊपर विजिटेड पे उसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए, जब वो एक्टिव है तो वो लाइम कलर को हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आया यहाँ तक? यस सर। समझ आ रहा है, क्योंकि इजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। मतलब मेन इसमें जो वो है कि हम क्या कर रहे हैं वो तो आपको समझ में आ ही गया है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज है, अब वो एक लेक्चर में कंप्लीट होंगी नहीं, आपको खुद से करनी पड़ेंगी। जितना आप करेंगे उतना आपको ज्यादा आएगा, जितना आप अच्छा सुंदर दिखाना चाहते हैं। देखो, डिपेंड करता है हर इंसान की अपनी इच्छा के अनुसार। किसी का मन, किसी को रेड कलर अच्छा लगता है, किसी को ब्लू कलर अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ उसको अलग तरीके से बनाना चाहता है, कुछ अलग तरीके से, वो तो अब अपने अपनी इच्छा के अनुसार है, कोई कैसे उसको दिखाना चाहता है। तो प्रॉपर्टीज है, आपको एक्सप्लोर करनी है और अप्लाई करनी है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें आपको कोई बहुत सारा याद करने की जरूरत है, आपको सब कुछ मिल जाएगा नेट पे, वो जो मैंने आपको साइट पे बताई थी उससे आप कर सकते हैं, सारे लेक्चर आपको उस पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये वही सूडो क्लासेज एक्टिव होता है, एम्प्टी। अगर आपका मान लीजिए पी फॉर एग्जांपल एम्प्टी है तो उसका कलर कैसे हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहाँ, इसमें ये भी होता है फर्स्ट चाइल्ड है, अगर मान लीजिए आपका डिव है, डिव के अंदर पी है, तो आप डिव को हिट करना चाह रहे हैं कि उसका जो पहला चाइल्ड है, यानी फर्स्ट जो चाइल्ड है, उस हम सिर्फ उसी को टारगेट, मान लीजिए आप एक डिव के अंदर आपके पास 4 पैराग्राफ है लिखे हुए, पी टैग है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि उस डिव का जो पहला पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो जाए और बाकियों का नॉर्मल रहे, तो आप कैसे करेंगे? अगर आप डायरेक्ट मान लीजिए इस केस में, अगर आप या तो पी को डायरेक्ट हिट करेंगे, पी को हिट करेंगे तो सारे के सारा कलर सेम हो जाएगा, या फिर आप पर्टिकुलर इनलाइन को स्टाइल लिख देंगे कि पहले वाले जो पैराग्राफ है उसमें आप स्टाइल लिख दो, वो हो सकता है। ठीक है, या उसमें आईडी देके आप उसको टारगेट कर सकते हो, या ये आप सूडो उसकी क्लास यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, जो डिव का जो पहला चाइल्ड एलिमेंट है उसी को हिट करेगा। इसी तरह लास्ट चाइल्ड होता है। ठीक है, उसका बाद फोकस, अगर आपके इनपुट, जो आपके इनपुट बॉक्स होते हैं जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं, उस पर जब फोकस होगा, जो मतलब कर्सर उसके अंदर आएगा, तो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, ये वो सब है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, हम ये स्क्रीन बनाएंगे, आप देख पा रहे हैं लॉगिन का? यस सर। देख रहे हैं? तो अब जिसके पास पीसी है, जो जो है वो कर लीजिए, जिनके पास नहीं है वो उनका तो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ देखें और सीखें। ठीक है, वो बाद में ट्राई कर लेना अपने हिसाब से। तो हम जो है ये स्क्रीन बनाएंगे, उसके बाद क्या करना, देखो ये तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा आज। बस मैं अगली क्लास आपकी कल फ्राइडे परसों लूंगा, तो आप कल एक अपने हिसाब से कुछ अलग तरीके का लॉगिन बना के लाना, जिसमें एक इमेज भी हो, जिसमें हेडर भी हो, कुछ और जो एक्स्ट्रा चीजें डल सकती है। ठीक है, तो आप लोग जो बनाएंगे वो मेरे को दिखाना है, एक दो लोग जो भी बना के आप अपने हिसाब से लाएंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना डायरेक्ट कि पूरा ही कॉपी कर लिया सर इसको ऐसा ही कुछ बना के लाना है सर। हाँ, ऐसा ही बना लेना, सेम ऐसे बना लेना। उसमें कुछ ऐसा है ना कि अभी अगर आप सेम बनाएंगे तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ, ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि ऐसे बनना है। ठीक है, फिर फायदा नहीं हुआ ना। कुछ नया बनाएंगे, कुछ नई चीजें डाल देना इसके बीच में, जैसे कोई इसमें इमेज डाल देना लॉगिन की, या इसके लॉगिन की जगह रजिस्टर का बना देना, जिसमें आपका नेम, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, कुछ ऐसा ऐसा फॉर्म जैसा बन जाए। ठीक है, ताकि आप खुद से करें कुछ, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ये जरूरी तो नहीं है कि इसी से काम चलेगा हर चीज पे। समझ रहे हो मेरी बात? आपको तो मेन बात है ना कि आपको आना चाहिए करना हर चीज। अब ये अगर आप दो इनपुट, एक इनपुट बॉक्स फॉर एग्जांपल इसमें यूजर नेम लिखा है और यूजर नेम आपका इनपुट बॉक्स, अब आपको एक यूजर इनपुट बॉक्स लगाना आ गया, तो आप उसकी जगह 20 इनपुट बॉक्स भी लगा सकते हैं, तो मतलब आपको पूरा फॉर्म बनाना आ गया। समझ रहे हो बात? यस सर। हाँ, तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है ना, आपने इसको हम छोड़ देते हैं, इसको करो बंद, इसका काम खत्म। हम सबसे पहले वही अपना एक फोल्डर बनाएंगे सिंपल। आप अपने अपने हिसाब से जहां आपका मन करे वहां बना लीजिए। जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे बना रहा हूं, आप भी अपने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए, नाम अपनी मर्जी के हिसाब से रख लीजिए। मैं इसका नाम रख देता हूँ CSS
डेमो क्लास। और जो पीछे रह जाएगा ना वो बताते रहना कि मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ। ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाए और वो पीछे रह जाए, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, सबने फोल्डर बना लिया जिनके पास भी अवेलेबल है पीसी, जो भी कर रहे हैं काम। बताइए, कुछ बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया ना, हो गया। हाँ तो हाँ हाँ, आप ना, आप लोग बीच में बोलते नहीं हो ना, तो सीएसएस मुझे फाइल लगता बना नहीं लिया है। सर। हाँ तो मुझे ऐसे पता लगता नहीं है ना कि हुआ है इतना जितना मैंने बोला कि नहीं हुआ। तो आप बोल दीजिए कि हाँ इतना हमने कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, वही हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था विजुअल कोड, उसको ओपन कीजिए और उसमें फाइल में जाके, ओपन फोल्डर में जाके, वो वाला जो फोल्डर हमने अभी बनाया उसको सिलेक्ट करेंगे। सीधा सीधा सिंपल सा काम है। सर फिर से बताइए एक बार। आपने फोल्डर बना लिया, सबने फोल्डर बना दिया ना, यस सर। खाली फोल्डर। तो अब आप क्या कीजिए, जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था आपसे विजुअल स्टूडियो कोड करके, उसको ओपन कीजिए। स्टार्ट मेनू में जाइए। स्टार्ट मेनू पे अगर आप सर्च का जो होता है ना, उसमें आप कोड लिखेंगे तब भी आ जाता है वो। अब सीधा कोड लिखेंगे तब भी वो विजुअल स्टूडियो कोड सबसे पहला आइटम मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। हो गया? सर यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करना है क्या, मतलब फाइल हाँ, क्रिएट करना है? आप देखिए, आप, हाँ आपने वो खोल लिया, सॉफ्टवेयर खोल लिया, सॉफ्टवेयर के अंदर वो फोल्डर ओपन कर लिया, यस फाइल सर, में जाके, फाइल में जाके फोल्डर ओपन कर लिया। कर लिए सर। हाँ, अब आपने जिस तरह हमने पिछली बार क्लास ऐड की थी ना, सेम। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? मेरा यस जो सर। सॉफ्टवेयर, हाँ दिख रहा है ना, ये इसमें हम सेम तरीके से आप, हम एक फाइल ऐड करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे index.html। ठीक है, सब लोग बना लीजिए अपनी अपनी फाइल। बना लिए सर। ठीक है, अब आप क्या, आपने क्या करना, इसी में एक और फाइल बनाइए। आप एक और फाइल बनाइए, वहीं पे जाके जो ऑप्शन है ना, वहां पे जाके एक और फाइल बनाइए। उसका नाम रखिए आप, फॉर एग्जांपल, माई स्टाइल, माई स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, बन गया सर। बन गया ना? दोनों फाइलें खाली है, कुछ नहीं लिखा है, एम्प्टी है। ठीक है, तो हाँ। अब आप जैसे HTML वाली फाइल पे जाइए, जो index.html है, उसमें वही आपने HTML का टैग लिखने हैं, डॉक टाइप HTML, और उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश। ये जरूरी नहीं है, पर ये खुद ही आ जाता है, अगर आप देख लेना। ठीक है, कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखना चाह रहे हैं। सर बॉयलर प्लेट लगा लिए। लगा दिया? गुड। ठीक है, तो यस हम सर। क्या करेंगे ना, देखो अब इसमें हेड ऐड करेंगे। हेड ऐड किया, साथ में हम इसके साथ बॉडी ऐड कर लेंगे। ये तो फिक्स टैग है, ये तो होने कंपलसरी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम हेड में जाके इसका टाइटल दे देंगे। टाइटल में हमने दिया डेमो CSS क्लास। ठीक है, सिंपल है, जो हमने पिछली बारी में किया था वही 4 टैग है।
यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? आप लोग एक काम कीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप मेरे को मेरे उससे कॉपी कॉपी लिख मतलब लिया उससे सर। हाँ, यहाँ से देख के लिख लीजिए। आप जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप उस उतना देख के लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ सर ये हमने थोड़ा क्या सा किया। जूम कीजिए ना सर। अच्छा, जूम करता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है सर। ठीक है ना? तो हम क्या करें, देखिए हमने सीधा सॉरी, एक हमने डिव डालना है यहाँ पे। डिव का मतलब डिवीजन होता है। आप HTML का जो पेज है ना, जो बॉडी है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए मल्टीपल पोर्शन में। ठीक है, तो डिव टैग हमने यूज किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिव के अंदर एक और डिव लेंगे। ये इसका चाइल्ड डिव हो गया। इसका चाइल्ड जो मैंने अभी समझाया आपको, अगर आपने फर्स्ट चाइल्ड आपने अगर टारगेट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो ये वो फर्स्ट चाइल्ड वाला हो गया, सॉरी, डिव। ठीक है, उसके बाद अब डिव डिव के अंदर हम क्या करेंगे, इसका देंगे हेडर। हेड देंगे तो हेड के लिए हम करेंगे H4 यूज। हमने H4 यूज कर लिया। इसमें हमने जो टेक्स्ट लिखा वो लिखा हमने लॉग इन। यहाँ तक पहुंच गया सब लोग? इतना को टाइप कर लिया? यस सर। यहाँ तक हो गया ना? ठीक है, गुड। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो H4 लिया, इसके बाद एक और डिव लेंगे। सेम। सर बहुत लोग के नहीं बन रहे हैं सर, और बोल रहे हैं कि क्या नहीं हो रहा है? हम नहीं बोले। क्या नहीं हो रहा है? मतलब बहुत लोगों का नहीं बन रहा है, पर बोलने में उन लोग को शर्म आ रहा है। नहीं, बोलने बोलने में शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म शर्म वाली कोई बात नहीं है इसमें। आप ऐसा कीजिए ना, मैं आप सबको जो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है, मैं दोबारा यस से सर। बना देता हूँ। मैं दोबारा से बना देता हूँ। आप सब लोग ना पहले यहाँ तक लेके आइए, इसको यहाँ तक सब बना लीजिए। इतने टैग तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिए। जब यहाँ तक सबका हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सबके टैग हो जाने चाहिए, यहाँ से देख के लिख लीजिए अपने अपनी स्क्रीन पे। सर हम एक फोटो जैसा कुछ पेज बनाए सर, हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप, आप चेक कर लीजिएगा सर। हाँ, आप बना लेना, कोई बात नहीं। आप बनाना बढ़िया से। इतना ज्यादा टफ नहीं है ये लिखने में। सर आगे बढ़िए सर। हो गया ना यहाँ तक? ठीक है। अब हमने देखिए, हमने सिंपल एक काम कीजिए, आप देखो, आप डिव लिखेंगे, डिव क्लोज करेंगे, ये खुद ब खुद उसका क्लोजिंग टैग ले आएगा। ठीक है, आपने एक डिव लिखना है, उसके अंदर जाके आपने एक और डिव लिखना है।
ठीक है, 2 डिव हो गए, यहां तक कर लो। बन गया सर। बन गया ना। अब इसके अंदर हम H4 लेंगे, H4 H3 जो भी आपका मन है, H4 सही है ऐसे साइज के हिसाब से। H4 ले लिया। H4 के अंदर लिखेंगे हम टेक्स्ट, जैसे हमने लिखा लॉगिन या प्लीज लॉगिन या जो भी आपका मन करे। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, मैं आपको इमेज के हिसाब से समझाता चलता हूँ। देखो अच्छा, ये देखिए, ये अगर आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लॉगिन लिखा है ना, जो लॉगिन देख पा रहे हैं आप लोग? आ गया सर, प्लीज लॉग इन। हाँ आ गया ना, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इस, क्योंकि हम ये जो हमने आपको एक पिक्चर दिखाई, हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सबसे ऊपर है लॉगिन, उसके बाद है यूजर नेम और एक इनपुट बॉक्स है, फिर पासवर्ड, फिर इनपुट बॉक्स है, फिर है आपके पास एक टेक्स्ट, उसके बाद एक लिंक है, उसके नीचे एक बटन है। ठीक है, और ये जो बाहर का व्हाइट कलर का है, ये इसका डिव है, यानी कि एक डिवीजन है, एक एक हिस्सा है पूरे बॉडी का। ठीक है, तो हम इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे गए, अब हमने H4 तक कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है सर। ठीक है, लेवल हमने लिखा। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया था सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिखा मैंने, वही है, देख ली, मैच कर लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वही सेम चीज है। यहाँ तक हो गया ना सबका? यस सर। हो गया ना, ठीक है, गुड। अब क्या करेंगे हम, देखो लेवल क्यों यूज करते हैं, लेवल H1 H2 इनके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, तो लेवल हुआ कि आप किसी चीज के लिए आप उसका लेवल सेट कर रहे हैं, यानी आप हेडिंग दे रहे हैं किसी का, या आप उसका कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन टाइप आप टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो उसको हम लेवल में डालेंगे। और इनपुट मोस्टली क्या होता है, जो इनपुट होता है आपका, जिसमें आप डाटा एंटर करते हैं, उसके साथ जो है लेवल ही यूज करते हैं, उसके स्पोर्टिंग टैग की तरह। तो हम जैसे लेवल के अंदर हम लिख देंगे यूजर, या हम लिख देंगे एंटर। बताइए यहाँ तक हो गया?
हो गया सर। यहाँ तक हो गया ना, गुड। अब आप क्या कीजिए ना, सेम इसी को ऊपर वाला जो मैंने 2 लाइन लिखी है लेबल एंड इनपुट, इसको कीजिए कॉपी और इसके बाद दोबारा से पेस्ट कर दीजिए नीचे। अरे यार, कॉपी किया एंड इसके नीचे दोबारा से पेस्ट कर दिया, ठीक है। और नीचे वाला जो इनपुट है इसका टाइप दे दिया हमने पासवर्ड, और इसकी आईडी दे दी हमने पासवर्ड, ठीक है। और लेबल, लेबल किसके लिए यूज हो रहा है, इस इनपुट के लिए हो रहा है, तो इसकी आईडी क्या है, पासवर्ड। तो यहाँ भी हम लिख देंगे पासवर्ड, यहाँ लिख देंगे एंटर योर पासवर्ड, वाई एंटर, सॉरी, ठीक है। सर थोड़ा सा जी धीरे बोलिए बताइए। बोलिए। हाँ, यहाँ या जो मैं ऐसा कीजिए ना, आप लोग जितना मैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इतना आप लिख लीजिए अपने पास पहले ना, सेम टू सेम। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मेरे को बताना कि जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। हो गया इतना।
सर गायब हो गया। अच्छा आ गया, वापस आ गया। कोई नहीं, कितना बचा कितना है आपके पास करने को इसे? हो गया सर। हो गया ना? ठीक है, आप इतना टाइम लगा रहे, इसका मतलब आपने HTML पढ़ा नहीं है। अब उस लेक्चर के बाद कर आपने लिए ध्यान सर। पढ़ा ही नहीं है। मुझे ऐसा लग हो रहा गया सर, बोल है। रहे अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब आप कीजिए ना, इसको सेव कीजिए। आपने सेव किया, और उसके बाद जो आपकी जो फाइल बनी है, जहाँ पे आप कर रहे हैं, जिस फोल्डर के अंदर, उसको रन करके देखिए वो कैसे दिख रही है। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो आपको भी कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। सेम टू सेम है सर। ठीक है ना? तो अब देखिए, आप समझिए बात को। ये हमने सिर्फ HTML लिखा है। अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये बहुत वियर्ड है, ना समझने में का काम है, ना इसमें कोई और बात समझ आ रही है, ना यूजलेस सी चीज़ है। ठीक है? तो अब हमारा क्या काम का स्टार्ट हुआ कि हम इसको सजाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ना, हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने वाले सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जो हमने इनलाइन स्टाइल पढ़ा उसको कैसे करते हैं। आप हेड के अंदर टाइटल के नीचे जाइए, यहाँ आप स्टाइल लिखिए, आप लिखिए स्टाइल, स्टाइल टैग ऑन कीजिए। ठीक है? उसके बाद लिखिए आप इसका क्या था, टाइप, टाइप लिखिए। टाइप में लिखिए टेक्स्ट पब्लिक CSS। ये कंपलसरी नहीं है लिखना, पर ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप ये चीज़ ना लिखें। तो ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप इसे लिखें, ये बाय डिफॉल्ट समझ लेता है कि आप स्टाइल जब टैग चलाया तो CSS ही है। तो आप स्टाइल के अंदर जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे इस HTML के अंदर एक p टैग है, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है? ये वाला। अब हम चाह रहे हैं कि इस p टैग के अंदर हम कुछ स्टाइल अप्लाई करें। तो हम कैसे करेंगे, टैग का नाम दिया स्टार्ट, उसका सिंटैक्स के लिए। ठीक है? फॉर एग्जांपल हम देते हैं इसका फॉन्ट कलर, कलर भी यूज हो सकता है। कलर बोलते हैं इसको कि आप जो हमें ब्राउन में दिखे टैग के अंदर, और हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है? और हम दोबारा से अपने पेज पे गए और हमने इसको रिफ्रेश किया। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका कलर जो है ब्राउन हो गया। ठीक है? जी, क्या है? जो मैं करूंगा सर, अभी थोड़ा मैं मीटिंग, वो तो आप समझ रहे हो, मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं आधा आधा 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में कर दूंगा।
इनको बोलना यार को सर हमसे बड़ा कर आधा एक लग जाएगा कि इनको 4:30 बजे के बाद होगा, 4:30 बजे के बाद होगा। हाँ 4:30 बजे। इतना कर लिया आप लोगों ने, ये वाला स्टाइल समझ गए आप? यस सर। समझ गए ना? देखो बहुत इजी है, आपने पी के अंदर स्टाइल नहीं लिखा, आपने सीधा पी जो आपका एलिमेंट है इसी को टारगेट कर दिया डायरेक्ट स्टाइल से, ठीक है। और इसी तरह आप अगर आप चाहते हैं लेबल, तो आप लेबल को भी यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे को लेबल को टारगेट करना है, तो मैं लेबल स्टार्ट करता, ये इसका सिंटैक्स है जो मैंने आपको बताया कैसे लिखता। मैं बोलता हूँ लेबल का कलर, इसका भी मेरे को कलर चेंज करना है, मैं इसको बोलता हूँ मेरे को ग्रीन में चाहिए, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसमें ग्रीन सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेव किया एंड देन मैं दोबारा से अपने पेज पे गया और देखिए इसका कलर ग्रीन, ठीक है। समझ गए? बताइए इतना हुआ आपसे कि नहीं हुआ अभी? सर नहीं हुआ। कहाँ पे है प्रॉब्लम, कहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा आपसे बताएं। सर जब वो कलर इनपुट कर रहे हैं तो सारा फाइल ही गायब हो जा रहा है। कलर इनपुट कर रहे हैं कहाँ पे? ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से लिखता हूँ, अगर आप यहाँ तक लिख लिया आपने स्टाइल तक, ये वाला टैग लिख दिया यस सर। है ना, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखा पी, यस टाइप सर। किया स्पेस, उसके बाद ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट, ठीक है। करली ब्रैकेट्स होगी आपकी? यस सर। हाँ, अब इसके अंदर आप लिख रहे हैं कलर, कलर लिखने के बाद आपने कॉलन लगाया, देन आपने इसमें कलर दिया, कुछ भी ग्रीन येलो कुछ भी जो आपका मन करे, जैसे मैं लिखता हूँ ग्रीन, ग्रीन लिखा, कितना हो गया? बताइए यहां तक हुआ? कर लिया सर। कर लिया ना, गुड। कोई और है जिसका इतना नहीं हुआ? अभी तो हमने सिर्फ एक टैग यूज किया। वो कोई अभी बोल रहे थे उनका नहीं हो रहा था, उनका हो गया? सर कलर नहीं आ रहा है। कलर नहीं आ रहा मई? आप ऐसे आप कहाँ पीसी पे हैं, आप कहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस है आपके पास? सर पीसी पे ट्राई कर रहे, लैपटॉप पे। हाँ तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए ना, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। सर फोन में देख रहे हैं बट लैपी में ट्राई कर रहे हैं। अच्छा फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में ट्राई करो। इसमें आपका कलर्स नहीं आ रहा कि मतलब कहाँ पे नहीं आ रहा? यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे नहीं आ रहा है कि आपका जो पेज है वहां पे नहीं आ रहा है? सर यहाँ पे जो ग्रीन कलर लिखा हुआ है वहीं पे कलर नहीं आ रहा है। ये जो मेरे यहाँ जैसे मेरे में ग्रीन दिख रहा है आपको वैसे? यस सर मेरे पे नहीं दिख रहा है। उसको
उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से ले रहा है, उसको उसको मत कीजिए ना आप यहाँ पे आउटपुट ना दिखिए, आप इसको कंट्रोल एस करके सेव कीजिए, और जो आपकी फाइल बनी है जिस फोल्डर में इंडेक्स करके जो आपने बनाई थी अभी, आप उसको डबल क्लिक कीजिए, वो ब्राउजर में ओपन होगी, आप वहां पे देखिए इसके आउटपुट कि उसका कलर ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ। सर उसके बाद फाइल गायब हो जा रहा है। फाइल कौन सी फाइल? जो इंडेक्स है मतलब सर HTML? जो डॉक्यूमेंट index.html पे बना रहे थे वो पूरा गायब हो गया। आपकी फाइल सर डिलीट मतलब होगी? वो स्टाइल लगाने, कलर लगाने से पहले तक दिख रहा है सब, जैसे ही कलर लगा रहे हैं, हाँ हाँ। रिफ्रेश कर रहे हैं तो सब ब्लैंक हो जा रहा है। अच्छा, तो आपका टैग गड़बड़ होगा ना, आप जैसे टैग लिख रहे हैं ना, ये आपके टैग, आप ऐसा कीजिए, सिंपल से दोबारा से करते हैं, देखिए आपके टैग में गड़बड़ है, फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, तब ये गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये टैग प्रॉपर नहीं होंगे तो फिर, पर गायब तो फिर भी नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसे आउटपुट तो ऐसे दिखानी है इसको। तो आप में किसी में ऐसा नहीं है कोई पीसी यूज कर रहा हो जो अपनी स्क्रीन दे सके मुझे, ताकि मैं उस पर बताऊं, ताकि आप सब लोग इजीली कर ले। आपके स्टाइल में फाइल ऐसे करो, ऐसे ले आ जाए। आपका अगर नहीं हो रहा तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा के ना हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, फिर कुछ मिस्टेक हो रही है आपसे। हम ऐसा करते हैं, स्टाइल वाला हटा दिया हमने, अब हम जो दूसरी बात कर रहे थे कि आप एलिमेंट के ऊपर जो स्टाइल लिख सकते हो कैसे करेंगे। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ। Yes, अभी sir. देखिए हमने ऊपर वाला स्टाइल हटा दिया, हेड में से स्टाइल हटा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो पी लिखा है हमने टैग, हम उसके अंदर स्टाइल लिखेंगे। पी टैग के अंदर हमने स्पेस दिया, जहां स्टार्ट हुआ उसके बाद हमने स्पेस दिया, हमने लिखा स्टाइल। स्टाइल के अंदर जैसे हम करते हैं, इसके जो एट्रीब्यूट ऊपर आ रहे थे वो सारे यहाँ पे आ गए, जैसे हम यहाँ पे भी हम वही यूज करते हैं, जैसे कलर, ठीक है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद जो भी आपने कलर देना है। अब मान लीजिए इस केस में मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैरून दे देता हूँ, मैजेंटा दे देते हैं, मैजेंटा किया एंड सेव किया, दोबारा से अपनी फाइल हमने यहाँ रिफ्रेश करी एंड इसका कलर ये होगा मैजेंटा कलर, देख लीजिए सेम है। ये दूसरा तरीका है स्टाइल अप्लाई करने का। यहाँ तक हुआ सबका? सर ये मेरा स्क्रीन है, अच्छा, यही पे ओके प्रॉब्लम हाँ, हो रहा है। रुको रुको रुको, मेरे को दिख नहीं रहा है, आप जरा, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, तो आप पूरे टैग कहाँ लिख रहे हैं मैम? आपने पी कलर लिखा, उसके बाद आपका स्टाइल टैग कहाँ बंद हुआ? आपका स्टाइल टैग क्लोज ही नहीं हुआ है। आप नीचे एंटर कीजिए, इसके बाद एंटर कीजिए जहाँ पे आप है, हाँ एंटर कर लिया, नहीं हाँ नहीं स्टाइल, हाँ ठीक है। आप ऐसा कीजिए, वो क्या बोलते हैं, जो लेस देन का जो साइन होता है, जैसे हम टैग स्टार्ट करते हैं ना, वो वाला साइन लगाइए इसमें। सर कौन सा साइन यूज करना है? एक मिनट रुकिए, मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्या? एक मिनट रुकिए सर, मैं आपकी स्क्रीन को एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। जैसे आपने स्टाइल लिखा है ना,
जैसे टाइट देखिए, जैसे स्टाइल लिखने से पहले आपका जो स्टार्ट हुआ है, नहीं इसको, हाँ इसको हटा दीजिए, हाँ हाँ ये वाला बिल्कुल सही। रुकिए रुकिए, अब इस पी मत लिखिए, इसके अंदर पी मत लिखिए अभी आप पी मत, इसको हटा दीजिए, सिर्फ वो वाला साइन रखिए, हटा दीजिए इसको भी, पी भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अब लगाइए इसमें आप बैक स्लैश। जैसे टैग बंद करते हैं, जैसे आपने टाइटल का टैग बंद किया ना, स्टाइल का टैग बंद नहीं हुआ आपका, दूसरा वाला सर, दूसरा वाला फॉरवर्ड वाला लगाओ, हाँ ये, और दूसरा वाला, दूसरा वाला, हाँ अब स्टाइल लिखिए, आ गया, हाँ अब बंद कर दीजिए इसको, अब दूसरे वाले, हाँ तब ठीक है। अब चाहिए स्टाइल, स्टाइल ठीक है। अब इसके बीच में जाइए, ऊपर ऊपर वाले स्टाइल के बीच में एंटर कीजिए, हाँ यहाँ के बाद CSS को एंटर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए पी, हाँ स्पेस, हाँ ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, हाँ कलर, हाँ ठीक है, टैब दबाइए। अब इसकी जगह आप ग्रीन लिखिए, इसको डिलीट कर दीजिए, जो है 000 आ रहा है, ग्रीन रेड जो भी आपको अच्छा लगे लिखिए, ठीक है, सेव कर दीजिए। और वो वाला पेज रन, हाँ वो ब्राउजर में जाइए, रिफ्रेश कीजिए, नहीं अच्छा फिर टैग में गड़बड़ है, रुक जाओगे, दोबारा से वहाँ पे जाइए आप, मेरा भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। उसी वाली कोड में जाइए आप जहाँ आप कर रहे थे, ठीक है। ये जो स्टाइल वाला आपने लिखा ना, इसको डिलीट कर दीजिए, छोड़िए इसको आप, स्टाइल स्टाइल जहाँ तक लिखा ना इसको नीचे वाले तक, हाँ नीचे तक होगा, ये 3 लाइन है ये, स्टाइल फिर पी फिर दूसरा स्टाइल, तीनों को डिलीट कर दीजिए। सर कलर चेंज नहीं हो रहा है सर। मैं कलर चेंज नहीं हो रहे, टैग आपका क्लियर नहीं हो रहा, रुको 1 मिनट रुको, पहले इनका सॉल्व करते हैं। आप ऐसे कीजिए, स्टाइल को भी डिलीट कीजिए, जो मैम लिखा है स्टाइल टाइप्स टेक्स्ट, इसको भी डिलीट कर दीजिए, हाँ ठीक है, डिलीट कर दीजिए, सेव कीजिए। अब आपके वहाँ पे देखिए वो आ रहा है सारे टैग सेम टू सेम, सेव करके, हाँ वो वाला पेज देखिए, ठीक है आ रहा है, गुड। अब दोबारा से जाइए वहाँ पे, ठीक है। अब रुको, अब आप पता है क्या करो, यहाँ पे लिखो, हाँ आप लिखिए स्टाइल, वही वाला टैग स्टार्ट करके, जैसे स्टार्ट करते हैं हम टैग, हाँ स्टाइल STY, बस ठीक है, टैब प्रेस कीजिए या एंटर प्रेस कीजिए, खुद ही बंद कर देगा ये, टैब या एंटर, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप दोबारा, अब देखिए इसका पीछे वाला टैग रह गया क्लोज करने को। आप स्टाइल जैसे लिखते हैं ना, वो खुद आपको जब इंटेलिजेंस आपको सजेशन देती है, आप उसमें टैब प्रेस करना, दोबारा से स्टाइल हटा के एस, रुको यहाँ पे नहीं, अब दोबारा से स्टाइल लिखने जाइए, स्टाइल हटाइए या ई हटाइए, लास्ट का ई हटाइए, हाँ एस, हाँ लिखिए स्टाइल, नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, हाँ लिख दीजिए, हाँ ठीक है हो गया, गुड। अब इसके बीच में आ गया ना, इसके बीच में जाइए, एंटर मारिए, अब पी लिखिए, पी स्पेस, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, इसमें कलर, ठीक है, टैब, कॉलन लगाइए या टैब प्रेस कीजिए कुछ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे दीजिए, कोई भी कलर ले लीजिए, ऑप्शन में आ रहे, ठीक है, सेव कीजिए, अब आ गया सही से, सेव कीजिए, सेव हुआ, हाँ हो गया चेंज, हाँ सर मेरा भी हो गया। हो गया ना। आप पता है क्या करें, आप टैग मिसमैच कर रहे हैं, आप टैग ऐसे मत करिए ना, या तो आपका स्पेलिंग कई बार गलत हो जाता, वो क्या होता है ना, जब आप ये सॉफ्टवेयर इसीलिए आपको दिया है, अगर हम इसी को नोटपैड में करते तब स्पेलिंग बहुत मिस्टेक्स होती है, ठीक है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर डलवाया है, ताकि इसमें क्या होता है, वो ऑटो इंटेलिजेंस आ जाती है, आप जैसे आप स्टाइल लिखने जा रहे हैं, ST पे ही वो स्टाइल आ जाता है, तो आप वहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो वो दोनों टैग खुद लगा देता है, स्टार्टिंग और एंड का दोनों,
सर टैब या एंटर कुछ भी कर सकते हैं ना? टैब कर सकते हैं आप, हाँ टैब से चल पड़ेगा, एंटर से भी चल पड़ता है कुछ केस में, कुछ नहीं चलता। आप टैब करेंगे, टैब सबसे कॉमन है। ओके हाँ सर। सर, कलर आ गया सर इस बार। हो गया ना, कलर आ गया। अब आगे बताइए सर। हाँ ठीक है, गुड गुड। अब ऐसा कीजिए, अब मैं इसी पे बताता हूँ या अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। रिज्यूम, ठीक है। सर आप ही बताइए सर। हाँ मैं बताता हूँ, रुक जाइए। आपको आ रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। हाँ ठीक है। अब ये वाला पोर्शन हमने सीख लिया, जो इनलाइन स्टाइलिंग थी, जो मतलब फाइल के अंदर स्टाइल करते हैं, हेड के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर स्टाइल करेंगे। तो ये वाला पोर्शन है, देखो जैसे पी के अंदर गए हम, ऐसे है, आप सबका पी ऐसे लिखा है। यस सर। ठीक है। मैं अब पी में देखिए, पी के बाद आप स्पेस दीजिए जहां एट्रीब्यूट लिखना है फॉर एग्जांपल, और वहां लिखिए आप स्टाइल। जैसे आप स्टाइल लिखेंगे वो खुद आपको इतने सारे ऑप्शन दे देगा, कलर, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, टॉप, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शन है जो भी आपको। अब इसमें आप कलर सेलेक्ट करना, और कलर में जो भी कलर, तो आपने एंटर करना है। एंटर पे भी चल रहा है, देखो कलर के बाद ये खुद ही बोल रहा है आपको कौन सा कलर, सिर्फ कलर सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है बस, और सेव करना है, ठीक है। इसका सिंपल कलर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाए, कट कर देते हैं, ठीक है। हुआ सबका? यस सर। हो गया ना, बहुत इजी है। यही चीज आप ऊपर कर रहे थे हेड में, यही आप पर्टिकुलर अभी एलिमेंट के ऊपर कर रहे हो। मतलब ये आपके दो टाइप आपको आ गए समझ कि कैसे होता है। या तो आप हेड वाले पोर्शन में जाके टारगेट कीजिए एलिमेंट को, या आप डायरेक्ट एलिमेंट में जाके उसका स्टाइल डिफाइन कर दीजिए, ठीक है जी। जी सर। सबको समझ आ गया था, गुड। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने किया ना ये स्टाइल वाला पोर्शन, इसको हटाई दीजिए। अब हम करेंगे जो हमारा फाइनल वाला स्टेप है, कि हम क्या करेंगे, एक CSS की फाइल बनाएंगे जो आपने बनाई है। अगर आपने फॉलो, ये वाली आपने सबने बनाई है क्लास, एक फाइल यस सर। बनाई है ना? देखो खाली है, किसी के पास कुछ नहीं, सबकी खाली है, ठीक है। तो हमने देखो सबसे पहले एक वहां पे, अगर आपको याद अभी रहा, तो हमने एक जो PPT में एक हमने देखा कि हम क्या चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे जो हमारा HTML का पेज है उसमें क्या है, सेम जो हम बताना, जैसे कोई हम एट्रीब्यूट सेट करना चाह रहे हैं तो पूरे पेज पे हो जाए, जितने भी एलिमेंट है उनमें सेम हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे HTML के अंदर हमने टैग यूज किए, लेबल, इनपुट, पैराग्राफ, तो उनमें जो है मार्जिन और पैडिंग समझाता हूँ। मार्जिन क्या होता है, जब आप किसी एलिमेंट को बाहर की तरफ से स्पेस दे रहे तो वो मार्जिन में आता है, जब आप एलिमेंट के अंदर की तरफ से स्पेस देना चाह रहे तो वो पैडिंग में आता है। दो अलग अलग चीजें, समझ आया? ऐसे नहीं समझ आया, एक मिनट रुको। जैसे फॉर एग्जांपल में P है जो, तो P को मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, मान लीजिए बाहर की तरफ से, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्टाइल लिखूंगा, मैं इसको बोलूंगा लेफ्ट मार्जिन, सॉरी मार्जिन लेफ्ट होता है, मार्जिन, ये आ गया मार्जिन लेफ्ट, यानी लेफ्ट से आप कितना इसको मार्जिन देना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ इसको जैसे 100 पिक्सल px, और मैंने सेव कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप नोट करेंगे तो आप ध्यान देना। अरे रुको एक मिनट, कहाँ गया? अभी तक देखिए ये जो P लिखा है, डू यू हैव एनी अकाउंट्स, ये इसमें कोई मार्जिन नहीं है, लेफ्ट से बिल्कुल चिपक रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ये लेफ्ट से इसने 100 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, यस सर। ठीक है। ये होगी मार्जिन, इसको बोलते हैं मार्जिन। अगर इसी तरह से पैडिंग होती है, अब पैडिंग क्या चीज है, पैडिंग समझाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग लेफ्ट से ही पैडिंग। अब आप, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, अभी आप देखिए मार्जिन में क्या हुआ था कि ये पूरा का पूरा टैग हटके इधर को आ गया था मार्जिन। अगर मैं अब पैडिंग करता हूँ, दिखा आपको सेम, पर ये टैग यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से ही स्टार्ट है। इसके अंदर का जो मटेरियल है इसने इसको पैडिंग दी है, ना कि पूरे टैग को।
ये आपको अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूं तब समझ आएगा। रुक जाओ, इसमें मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, इसको कर दिया हमने, मान लीजिए कर दिया, सेव कर दिया, सॉरी, ये देखिए आपको कलर दिख रहा है ब्लू वाला। यस सर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो टैग है वो स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है जहां से कलर स्टार्ट है, पर इसका जो अंदर का जो टेक्स्ट है इसने इसको पैडिंग दे दी, इसको मार्जिन दे दिया, पूरे एलिमेंट को मार्जिन नहीं दिया, सिर्फ अंदर का जो मटेरियल है, कंटेंट है, उसको मार्जिन किया है। ठीक है, बट ये हुआ पैडिंग। बट इन केस अगर मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा एलिमेंट उधर शिफ्ट हो जाए, ना कि आपका, अब इसको मैं मार्जिन में चेंज कर देता हूँ। अब आप इसका इफेक्ट देखना, ये पैडिंग थी और ये मार्जिन है, अब पूरा एलिमेंट ही आपका शिफ्ट हो गया। फर्क समझ आ गया? जी सर। समझ आ गया ना? गुड। अब इसमें से हम ये हटा देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वो क्लास पे काम जो हमने एक स्टाइल, सॉरी तो हमने बनाई है। तो इसके लिए हम गए माई स्टाइल पे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरे पेज पे हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे ना कोई मार्जिन रहे ना कोई पैडिंग रहे एक्स्ट्रा। तो हम क्या करते हैं, स्टार से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा स्टार, उसके बाद वही अपना, अब आपको मैंने अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि स्टार हम यूज करते हैं जब आपने पूरे पेज पे सेम कोई एट्रीब्यूट अप्लाई करना है सब टैगों पे, तो स्टार यूज किया। उसके बाद हमने बोला मार्जिन। अब इसमें देखो मार्जिन टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, चार साइड्स होती है। आप चारों को अलग अलग लिख सकते हैं। अगर आप चारों को सेम देना चाहते हैं तो आप सीधा एक मार्जिन टैग यूज करेंगे, तब आप मार्जिन लेफ्ट राइट ऐसे नहीं करेंगे, सीधा मार्जिन लिखेंगे, उसको हमने कर दिया 0। ठीक है, देन उसके बाद लिया आपने पैडिंग भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों दिशाओं में अलग अलग होती है, बट आप चाहते हैं कि अगर सेम हो हर जगह तो आप सीधा पैडिंग भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपने लिखा 0। ठीक है, ये आपका पहला टैग है। ये सब लोग लिख लीजिए, अपनी अपनी लिखना है किसमें, माई स्टाइल में, ना कि इंडेक्स में। ठीक है, माई स्टाइल में ये सब चीज लिखिए। हो गया सर। हो गया ना? अब ऐसा करते हैं ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्योंकि अगर हम एक एक ऐसे करने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसमें 2-4 घंटे लग जाए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारा स्टाइल लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा ये क्या क्या है। फिर मैं ये दोनों चीजें, ये HTML का पेज भी और ये स्टाइल भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। फिर आप अपने अपने यहाँ पे डाउनलोड करके इसको रन करके देखना, आपको इजी समझ आएगा। ठीक है, मैं ऐसे बताता जाऊंगा मैं क्या करूँ। देखो जी, अभी हमारे क्या होगा कि इससे ऊपर वाले टैग से हुआ कि हर एलिमेंट की पैडिंग भी 0 होगी, मार्जिन भी 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम बॉडी का बैकग्राउंड सेट करेंगे, क्योंकि हमने उसका कलर जो है ब्लू करना है, ब्लू वायलेट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड टैग, इसमें बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें बड़े सारे ऑप्शन है आपके पास, अगर आप देखें इसमें बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड कलर भी है, बैकग्राउंड इमेज भी है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसको ब्लू वायलेट कलर। ठीक है, ये आपकी बॉडी जो टैग है, ये वाला जो टैग है, ये टैग है, कहाँ गया ये वाले टैग, इसको हम यहाँ से भी लिख सकते थे ये चीज, पर हम यहाँ ना लिखने के बजाय अलग जगह लिख रहे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक क्लास। अब क्लास कैसे बनाते हैं, देखो क्लास अभी किसी से रिलेटेड नहीं है, हमने कहीं क्लास लिखी नहीं है, तो क्लास आप कभी भी डिफाइन करेंगे तो डॉट से स्टार्ट करेंगे। डॉट मैं लिखता हूँ लॉगिन बॉडी, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया। ठीक है, लॉगिन बॉडी क्लास का नाम दे दिया। अब इसमें मैं वही बहुत सारे जो टैग है, मार्जिन मैं बोलता हूँ इसको। देखो मार्जिन को हम ऐसे, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट भी लिख सकता था और मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अब मैं अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा, लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट आएगा, लेफ्ट से मार्जिन कितना होगा 200 पिक्सल। ठीक है, फिर टॉप, उसके बाद टॉप से हमने कर दिया ऑटो, अपने आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। फिर बॉटम, देन लास्ट में स्पेस देके राइट। ठीक है, मतलब समझे आप, लेफ्ट टॉप बॉटम राइट। उसके बाद आया आपका, इसका मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड मेरे को चाहिए, तो बैकग्राउंड में मैं बोलता हूँ इसका
व्हाइट कलर मेरे को चाहिए, तो व्हाइट कलर के लिए चलता है आपका SFFF, ठीक है। इसके बाद आया आपका पैडिंग। मेरे को पैडिंग चाहिए क्योंकि मेरे को सेंटर में चाहिए, तो मैं बोलता हूँ इसको 20 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ मैं। उसके बाद मुझे चाहिए इसका कि ये मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, इससे ज्यादा ये चौड़ा ना हो जाए कि एक मतलब, क्योंकि हम जब पैडिंग दे रहे हैं इसको लेफ्ट से मार्जिन दे रहे हैं, तो ये ऑटो जब हमने दिया तो ये बहुत ऊंचा नीचा हो जाए क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से होगा तब, पर हम इसको चाहते हैं कि ये जो हम बोले उससे ज्यादा चौड़ा ना हो जो हमारा डिव है, तो हम इसमें मैक्स विड्थ भी दे सकते हैं कि इससे ज्यादा चौड़ा नहीं होगा ये। तो मैक्स विड्थ दे दिया हमने 300 पिक्सल, 300 पिक्सल से ज्यादा चौड़ाई ना हो, ठीक है। ये हमारा एक खत्म हो गया। फिर हम दूसरी क्लास बनाएंगे। अब देखिए सेम ही चीज है, मैं दूसरी क्लास में क्या करता हूँ, मैं लॉगिन बॉडी के अंदर टारगेट कर रहा हूँ चाइल्ड को। तो चाइल्ड को या मैं फर्स्ट चाइल्ड भी कर सकता हूँ या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस साइन का मतलब है कि इस बॉडी के अंदर जो डिव है, ठीक है जी, उस डिव को, उस डिव के अंदर, उस डिव के अंदर जो हमारा H4 है। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे, कहाँ से देख रहे हैं, मैं ये यहाँ समझाता हूँ। ये देखिए ये डिव है, ये डिव है, डिव के अंदर डिव है, डिव के अंदर H4 है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ वहां से, ठीक है। अब H4 का स्टाइल क्या होना चाहिए आपका, तो मैं बोलता हूँ फॉन्ट साइज करते हैं इसका 20 पिक्सल। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप आराम से इसको चेक कर लेना थोरली। फॉन्ट का वेट बोल्ड चाहिए मेरे को, कैसे चाहिए, तो मैं बोलता हूँ हाँ फॉन्ट बोल्ड में मेरे को ये बोल्ड में चाहिए, ठीक है। ये आपका हेडिंग लॉगिन वाले का सेटिंग होगी। उसके बाद मेरे को फिर से डॉट लॉगिन बॉडी, अब मैंने देखो वो हेड सेट कर दिया जहाँ लॉगिन लिखा था। अब मेरे को उसके इनपुट जहाँ आप टेक्स्ट एंटर करेंगे उसको सेट करना है, तो मैंने बोला इसके अंदर डिव, देन फिर से मैंने चाइल्ड के अंदर हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, इनपुट को टारगेट करें, इनपुट में दोबारा से हम चले गए, इनपुट का स्टाइल हमने करना है, मैं बोलता हूँ इसकी विड्थ। अब ये आ गया आपका परसेंटेज वाला, 100% चाहिए मेरे को। 100% मतलब इसका जो पेरेंट है, जो एलिमेंट है ये उसका 100% लेगा, 100 पूरी स्क्रीन का 100% नहीं, जो पेरेंट जो इसका एलिमेंट है उसका 100%, ठीक है। उसके बाद पैडिंग, मेरे को पैडिंग देनी है इसकी, तो पैडिंग के लिए भी वही होता है, लेफ्ट टॉप फिर बॉटम एंड राइट। मैं बोलता हूँ लेफ्ट से 2px कर ले, स्पेस टॉप से 10px कर ले, देन 0 कर ले, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ इसको बॉर्डर भी दे दीजिए। बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर का स्टाइल है, आप बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम डायरेक्ट भी इसको एक ही टैग के अंदर भी लिख सकते हैं बॉर्डर। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं बॉर्डर का साइज कितना होना चाहिए, बॉर्डर 1 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए। उसमें उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, थिन होना चाहिए, तो सॉलिड होना चाहिए जी, ठीक है। उसका बाद उसका कलर क्या होना चाहिए, कलर जैसे मैं कर देता हूँ इसको S444, ठीक है। उसके बाद इनपुट के अंदर जो आप लिखेंगे टेक्स्ट उसका क्या कलर होना चाहिए, ये कलर आ गया। अभी आपको ये सब ऐसे लग रहा होगा हवा में उड़ती हुई चीजें, पर आप आराम से इसको घर में बैठ के देखना, ठीक है। कलर आ गया, फिर आ गया आपका बॉक्स का साइज, जो आप बॉक्स जो इनपुट है उसका जो बॉक्स है हमने उसका साइज देना है, बॉक्स साइजिंग आ गया आपका। ये प्री डिफाइन इसमें एक वो फीचर्स है, आप इन्हीं का यूज है, जैसे बॉर्डर बॉक्स हमें बॉर्डर और बॉक्स के स्टाइल में चाहिए ये। मार्जिन हमें बॉटम से कितना चाहिए, मार्जिन हमें बॉटम से चाहिए जी, मान लीजिए 10 पिक्सल चाहिए हमें, ठीक है। आफ्टर दैट हमने इनपुट को टारगेट कर लिया, अब हमारे पास बचे लेवल, ठीक है। अब हमने क्या करना, दोबारा से वही पैटर्न यूज करके सबसे पहले इस क्लास को टारगेट किया, फिर उसके अंदर डिव को टारगेट किया, डिव के अंदर हमने अब लेवल टारगेट करने हैं, ठीक है। अब एलिमेंट पे पहुंच गए ना, लेवल टारगेट कर, अब लेवल का हमने करना है फॉन्ट, इसका फॉन्ट साइज कर दिया, फॉन्ट साइज कर दिया 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हमने इसका कलर कर दिया,
कलर कर दिया हमने इसका ब्लू वायलेट कर दिया। फिर जी इसका मार्जिन बॉटम से कर दिया, मार्जिन बॉटम इसका कर दिया हमने 5 पिक्सल। ठीक है, ये हमारे लेवल भी टारगेट हो गए, लेवल का स्टाइलिंग भी हो गई। अब बचा हमारे उस पूरे डिव में क्या बचा है, एक बटन बचा है। ठीक है, बटन के सिवाय कुछ नहीं बचा, सिर्फ बटन बचा है। तो बटन को अब हमें टारगेट करना है, उसके लिए सेम क्लास वही, उसके अंदर उसका चाइल्ड डिव, डिव के अंदर हमने क्या ढूंढना है, डिव के अंदर हमने ढूंढना है बटन। तो हमने बोला बटन। अब बटन के अंदर हमें क्या चाहिए, बटन के अंदर हमने करना है मार्जिन, किया हमने मार्जिन टॉप कर लिया हमने 10 पिक्सल। फिर हमने पैडिंग कर दी, पैडिंग कर दी हमने वही 7 पिक्सल लेफ्ट से और 10 पिक्सल टॉप से। ठीक है जी, उसके बाद हमने कर दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये भी हमने अभी पढ़ा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में चाहिए हमें, जो भी इसके अंदर लिखा हो अपर केस में चाहिए। उसके बाद आ गया हमें जी इसका कलर क्या करना है, जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर क्या होना चाहिए, वाइट में चाहिए, वाइट में आ गया। उसके बाद हमें फॉन्ट का साइज क्या चाहिए, तो हम चले गए फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कर दिया हमने 18 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद क्या हमने इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर करेंगे हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने करना है इसका बॉर्डर, बॉर्डर हमने करना है नन, हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए इसमें। ठीक है जी, क्योंकि जो बटन इनपुट है उसमें बाय डिफॉल्ट बॉर्डर होता है इसका इनबिल्ट, तो उसको हमने हटाना है। फिर हमें इसको, क्योंकि हमें इसका रेडियस भी देना है, हमें इसको थोड़ा कर्वी टाइप बनाना है, तो हम बोलते हैं बॉर्डर का रेडियस कितना चाहिए हमें, तो रेडियस कर दिया हमने 4 पिक्सल। अब इसमें चलो इतना कर लेते हैं, फिर लास्ट चीज बता दो। अब मैंने इसको कर लिया सेव। ठीक है, अब क्या अब प्रॉब्लम ये है कि हमने लिख तो लिया, अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हेड के अंदर जो हमने ये जो बनाई है अपने अलग से क्लास बोल शीट जो स्टाइल बनाया, इसको इसके अंदर लाना है। तो कैसे लाएंगे, उसके लिए हम टैग यूज करेंगे लिंक, लिंक। उसके बाद बोला हमने href, इसका कहाँ पे है ये हमारी क्लास, तो हमने बोला माई स्टाइल का नाम है माई स्टाइल .css। ठीक है, उसके बाद आ गया, अब हमने बताना है कि किस टाइप की क्या चीज है, मतलब इसको पीसी तो हमने होता है इसका रिलेशन क्या है, तो ये बोल रहा है स्टाइल शीट है हमारे पास, क्या है स्टाइल शीट है। ये हर जगह सेम रहता है, ये आपको याद करना पड़ना, ये जो इतनी सी लाइन है। तो इतना करने से हमारा क्या फर्क पड़ा, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टाइल नहीं लिखा है, ये खाली है, मैंने सिर्फ एक लाइन डाली। अगर हम अब इसको रन करके देखते हैं तो ये क्या करेगा, देखा आपने बैकग्राउंड कलर बदल गया, सब कुछ चेंज कर दिया इसने, जितने भी हो सके सारे जो हमने यहाँ पे टैग अप्लाई किए वो इसने इसके अंदर डाल, जबकि हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ HTML है और हमने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन डाली है। बस उस CSS फाइल को लिंक कर दिया इसमें, और कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, और उस CSS फाइल से हमने टैग जो है आपस में वो कर लिए, टारगेट कर दिए, CSS फाइल से टैग को टारगेट। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे थे स्टाइल लिख के, ठीक है, और अब हम CSS से कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए आपने कल को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपको यहाँ नहीं ढूंढना पड़ेगा ना कि स्टाइल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ चेंज करना है। ठीक है, ये आपका क्लीन है, इसमें सिर्फ HTML है और इसमें सिर्फ स्टाइल है उसका। समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ ऐसा है। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं आपको जो फॉर एग्जांपल इसी में बाकी सारी चीजें हम कर सकते थे, पर अब इतना टाइम नहीं है। मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं दोनों चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये इंडेक्स की फाइल भी और स्टाइल की फाइल भी। ठीक है, आप अपने अपने पीसी पे दोनों डाउनलोड करके एक ही फोल्डर में रखना, दोनों को साथ में अलग अलग नहीं रखना, एक ही फोल्डर में रखना। उसके बाद आपने इंडेक्स वाली को डबल क्लिक करना, तो ब्राउजर में खुल जाएगी, तो उसमें सारा स्टाइल जो हमने आपको दिखाया था कि हम क्या बनाने जा रहे थे वो आपको बना हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आप उसको थ्योरली एक बार देखना कि ये क्या हो रहा है, क्या जहां नहीं समझ आना आएगा आपको, आप मेरे को जो आपका ग्रुप मैसेज है उस पर पूछ लेना कि ये क्या किया हुआ सर, या कैसे ये हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि अगर हम Yes, क्योंकि अगर एक एक टैग जो भी हमने बहुत बहुत थोड़ा मतलब आधा 0.0% 1% भी नहीं पढ़ा जो स्टाइल का है, तो अगर हम एक एक करने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, आपका भी और मेरा भी। ठीक है, और ऐसे आपको समझ भी नहीं आएगी ये चीज। जब आप खुद से करेंगे, इसमें आप ऐसा करना, जो मैंने टैग लिखे उनको आप मॉडिफाई करके देखना, कहीं में कलर चेंज करना, कहीं में हाइट कम करना, कहीं में ज्यादा करना। ठीक है, खुद नया कोई टैग लगाना, एलिमेंट डालना जो हमारा HTML उसके अंदर, और उसको हिट करने की कोशिश करना स्टाइल शीट से। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, आज के लिए तो मेरी तरफ से खत्म है फिर क्लास आपकी। बाकी आपको कुछ अगर अभी कुछ डाउट है तो अभी बता दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। सर ये बना के कल दिखाना है क्या आपको? नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप आराम से बनाइए, जरूरी नहीं कल दिखाओ। आप जो मैं आपको बना के भेजूंगा ना, अभी जो आपको मैं 2 फाइलें शेयर करूंगा, आप उसमें तो वो आपको दिख ही जाएगा, बना बनाया सब कुछ है। ठीक है, आप उसी को मॉडिफाई करना, उसी में आप 2 लेबल और जोड़ना, 2 इनपुट बॉक्स और जोड़ना, उनके कलर थोड़ा अलग कर देना, उनकी विड्थ हाइट थोड़ी अलग कर देना, बस उतना सा कर देना फिलहाल के लिए तो। ठीक है, ओके सर। हाँ। और वो कोई एक बंदा मेरे को दिखाना है कि उन्होंने क्या किया, उसका बैकग्राउंड कलर या कुछ अगर नया आप चाहते तो इसमें कोई इमेज डाल देना। ठीक है, थोड़ा पेज जैसा लगे, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है WebGIS में, क्योंकि जब आप WebGIS में आपने जियो सर्वर पे तो आपने फाइल चढ़ानी सीख जाएंगे आप, वो तो ईजी है, उसमें कुछ भी नहीं है। बट आपने वो चढ़ा तो दी, पर आपने दिखानी कैसे है लोगों को, तो वहां आपको ये सब आना चाहिए, आपको HTML आना चाहिए। आपको HTML भी आपने बना लिया, अब आपको उसकी डिजाइन करना नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हो आप उसके लेवल ही सेट करना नहीं आ रहा आपको, कि भैया अब लेवल में नाम तो लिख दिया, पर इसको छोटा बड़ा कैसे करूं, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें वहां पे हेल्पफुल रहेंगी। सर इमेज कैसे ऐड करेंगे सर? इमेज तो इमेज टैग है ना, वो सिंपली तो था पिछली वाली में। आप यहाँ पे जाकर IMG टैग यूज कीजिए फॉर एग्जाम्पल। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको जो बोला था HTML, आपने वो पढ़ा नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे IMG करेंगे तो IMG टैग है ना, उसके बाद इसमें आप href दो, आप वो सोर्स दो, इसमें src, जहाँ भी आपकी इमेज होगी उसका पाथ दो। मेरे पास कोई इमेज है, 1 मिनट रुकिए, इसमें मेरे पास ये इमेज है, तो मेरे को इसको मैं कॉपी करके इसी के अंदर देता हूँ, और मैं दोबारा से यहाँ जाता हूँ, और ये इमेज यहाँ पे आ गई। इसका नाम दो डाउनलोड .png, हो गया सेव। एंड आप कहाँ गया आपका वो पेज, ये देखिए आ गया आपकी इमेज। इजी है, टैग का ही खेल है, इतनी सी चीज से आपकी इमेज आ गई वहां पे। ठीक है जी सर। जी सर। तो अब Yes, आप लोग ऐसा करना, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आप सब रोज रख लेना, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है सब लोग उसमें। आप एक बार समझने की कोशिश करना है कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, फिर आप हो जाए तो ऐसा करना, उन दोनों को साइड में रख के, मतलब अलग नोटपैड में खोल के, बेशक कॉपी पेस्ट ही करना, कॉपी देख के ही लिखना दूसरे नए प्रोजेक्ट में, पर एक बार कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको जब आप इसको लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मैं आज ऐसा करता हूँ, मैं आपको आज की PPT की PDF भी वो कर देता हूँ, WhatsApp पे शेयर कर देता हूँ, और ये 2 फाइलें भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, yes, sir. ओके देन। ओके सर, और सही, कोई ठीक है सर। क्वेश्चन है तो फिर अभी बता दीजिए। नहीं सर। ठीक है, ओके देन, फिर मेरी तरफ से कंप्लीट है आज का Thank you, sir. ओके जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you, sir.